हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एरेडा कंपनी के शेयर का इंडेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो आईपीओ था अभी रिसेंटली आया, उसके बाद इसने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया। 33 रुपये से इसकी जर्नी 175 तक की देखते ही समझ में आ रही है। मिनी रत्न कैटेगरी की ये कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे ये काम करता है, आरई प्रोजेक्ट बोल सकते हो या एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन EEC प्रोजेक्ट्स पर ये कंपनी काम करता है। इसको वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं इस शेयर को, फिर भी मैं बात करूंगा। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे, 47,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं। करंट प्राइस की बात करेंगे 175 का है, हाई की बात करेंगे 215 का है। 33 रुपये का इसका कंपनी ने दिया था इसका प्राइस बैंड, और उसके बाद 50 रुपये से इसका ओपनिंग हुई और 50 रुपये से इसकी 215 तक की जर्नी आपको देखते ही मिल रही है। एक तरीके से देखेंगे तो ये एक आईपीओ का ऐसा शेयर था जिसने कहीं ना कहीं झंडे गाड़ दिए, और झंडे गाड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं इस शेयर ने झंडे गाड़े, साथ ही साथ एक इतिहास भी रच दिया कि भाई साहब लिस्टिंग के बाद भी शेयर 4-5 गुना हो सकता है। अभी परसों नरसों एक कंपनी लिस्ट हुई थी विभोर स्टील, उसने भी ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया। 194% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, यानी कि जिसका 14,880 का एक लॉट था, जिसने भी वो 14,880 का एक लॉट डाला होगा, करीब करीब उसको 28,000 रुपये सेम डे प्रॉफिट के तौर पर मिला होगा। तो देखिए अनाप शनाप तरीके से लिस्टिंग भी हो रही है। सिंपल सी बात है, मार्केट में इतना ज़्यादा इन्फ्लो है पैसे का कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक चीज़ें सब्सक्राइब हो जा रही हैं और वो रिटर्न भी अच्छा बना के दे रही हैं। तो ये तो चर्चा रही SME आईपीओ या मेन बोर्ड आईपीओस की। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। करंट प्राइस 175 का है और स्टॉक के पीई की बात करेंगे 54 का पीई है। अभी भी मेरे भाई ये कंपनी प्रॉपर दम रखती है ऊपर जाने के लिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अभी भी इस कंपनी पर है। आपको देखा होगा जब मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करके आए, उन्होंने शायद 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगाने का वो दिया था, एक टेंडर, मतलब कि हर घर में सोलर पैनल लगाने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट पास किया है। वो प्रोजेक्ट मेरे यहाँ कानपुर में कैस्को ने ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया है। अब वो सोलर पैनल के प्रोजेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो प्रोजेक्ट फाइनेंस कौन करता है? ये एरेडा कंपनी ही फाइनेंस करेगी। एक्चुअली इस सेक्टर में केवल 3 कंपनियां ही हैं, PFC, REC और उसके बाद ये कंपनी तुम्हारी इंडियन एरेडा IREDA। अब इस कंपनी का प्राइस ऊपर क्यों जा सकता है? क्योंकि PFC को देख लो और REC को देख लो, उनका शेयर प्राइस ऑलरेडी 300 के पार है, ठीक है। तो इस वजह से इसका शेयर प्राइस भी पूरा दम रखता है आगे चलने के लिए। साथ ही साथ इस कंपनी के जब रिटर्न भी अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 8.17% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 15.40% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है, तो आने वाले समय में आपको स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है अगर गवर्नमेंट कंसीडर करेगी तो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं अब बात करूँ आपके सामने, पर चूंकि इस कंपनी ने ऑलरेडी पास्ट में बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दे दिया है, तो इस वजह से हो सकता है ये कंपनी कुछ दिनों तक साइडवेज ही चले, ठीक है। दिसंबर में बात करेंगे, दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट की बात करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से इन्होंने रिटर्न बना के दिया। सेल्स भी इनकी बहुत गजब किया है। रेवेन्यू देखिए 1170 करोड़ से 1253 करोड़ का। इसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो भी बढ़ते हुए नजर आया, 285 करोड़ से 336 करोड़ का। EPS में भी कंपनी के बढ़ोतरी देखने को मिली। EPS ऑलमोस्ट सिमिलर रहा 2 क्वार्टर का, 1.25 पर शेयर। NPS कंपनी के फिलहाल कुछ बचे नहीं अब, तो इस वजह से भी इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कंपनी के कैश फ्लोज की, कैश फ्लो पॉजिटिव है 7 करोड़ का। इसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे, 75% प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं। अब जैसे कि आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट डाइल्यूट करना चाहेगी स्टेक अपना तो डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि अभी इनके पास काफ़ी स्कोप है। FIIs की बात करेंगे 1.88% का FIIs होल्ड करके चल रहे हैं। DIIs की बात करेंगे 4.37% DIIs होल्ड करके चल रहे हैं। पब्लिक की बात करेंगे 18.75% पब्लिक ओन करके चल रही है। डेफिनेटली पब्लिक की जो होल्डिंग है, अभी 3-4 दिन पहले जो मार्केट गिरा है, काफ़ी लोगों ने इस कंपनी से एग्जिट किया होगा। अब वो लोग काफ़ी हद तक लॉस में होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी 154 रुपये तक जा चुकी थी। उसके बाद वापस से सर्किट लगना स्टार्ट हुआ और वापस से 175 तक आ गई है। अभी फिलहाल ये कंपनी साइडवेज घूम रही है, ठीक है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का आपको अल्टीमेटली इस तरीके से देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का फोकस किस तरफ है। अगर गवर्नमेंट आपको ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो डेफिनेटली इस तरीके की कंपनियां भागेंगी आगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कम रहेगा, तो डेफिनेटली आप इस शेयर से एग्जिट कर सकते हो। दोनों ही डिसीजन आपको लेना है। मैंने आपके सामने फंडामेंटल्स रख दिए जो कि पॉजिटिव हैं। तो अब देखेंगे 31 मार्च को इसके एनुअल रिटर्न,
किस तरीके से आएंगे, तो चैनल को मेरे मित्र सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि फिर से मैं इसके क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट आपके सामने लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।